बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ वो है नोबेल प्राइज़ 1901। 1901 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो क्या है, किस तरह से, चले हम उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले नोबेल प्राइज़ के बैकग्राउंड में जाएंगे कि ये किस तरह से बना, क्यों बना और क्या है ये नोबेल प्राइज़। सबसे पहले आ जाते हैं, ये देखिए बैकग्राउंड में मैंने लिखा हुआ है एल्फ्रेड नोबेल, अ स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। एल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश जो है केमिस्ट भी थे, इंजीनियर भी थे और सनअतकार इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है डायनामाइट इन्वेंट किया था। बड़े ही प्रोमिनेंट साइंटिफिक वर्क भी करते थे ये। अब एल्फ्रेड नोबेल जो है मरने के बाद एक विल उन्होंने एक वसीयत छोड़ी थी यहाँ पे कि एक जो है प्राइज़ जो है उनके नाम पे जो है इस्टेब्लिश किया जाए। सो कमेटी ने क्या किया, ये विल इनको मिली 5 नोबेल प्राइजेस जो होते हैं, 5 नोबेल प्राइजेस होते हैं। ये भी विल में लिखा हुआ था कि 5 होने चाहिए। और ये 1895 में जो है लोगों को हाथ आया, उनकी विल, उनकी चाहत क्या थी, ये हाथ आया। अब वो क्या चाहते थे, कौन कौन सी जो है फील्ड है जिनमें नोबेल प्राइजेस जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सबसे पहले केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिज़िक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। अब ये 5 फील्ड थी। आपने याद रखना है कि इकोनॉमिक साइंसेस जो है बाद में जुड़ा है, ये था नहीं, टोटल 5 थे पहले। अवार्ड फर्स्ट इन 1901, 1901 में जो है पहला अवार्ड था। अब देखते हैं कि अवार्ड मिलने के बाद इकोनॉमिक साइंसेस किस तरह से बना। ये है 6th अवार्ड, ये 5वां था, ये 6th अवार्ड है। The prize in economic sciences was created in 1968। अब 1968 में इकोनॉमिक साइंसेस का जो प्राइज़ है वो क्रिएट किया गया, लेकिन आपने याद रखना है कि 1968 में क्रिएट हुआ था, दिया नहीं गया था। ये एक साल बाद दिया गया था। 1969 के नोबेल प्राइज़ के लिस्ट में ये शामिल किया गया था। अब देखिए किसने किया, स्वीडन सेंट्रल बैंक, सेवरेजेस रिक्सबैंक, ये था जिसने इकोनॉमिक साइंसेस में भी नोबेल प्राइज़ को जो है कहा कि इसको ऐड करें इसमें। फर्स्ट अवार्डेड इन 1969, 1969 में जो है ये इकोनॉमिक साइंसेस के लिए दिया गया था। अब हम आ जाते हैं कि कौन जो है ये नोबेल पीस प्राइज़ या सारे प्राइजेस देते हैं। तो लिखा है स्वीडिश एंड नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर दीज अवार्ड्स। स्वीडन और नॉर्वे के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस अवार्ड को जो है देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। आपने याद करना है कि नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो है, जिसमें 5 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, पीस नोबेल प्राइज़ वही देती है, नॉर्वेजियन वाली। बाकी जो स्वीडिश हैं, बकाया जो अवार्ड्स हैं वो वही देते हैं। रेस्ट अवार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द स्वीडिश इंस्टीट्यूशंस। अब 2022 में आएंगे तो लॉरेट्स वर अवार्डेड अ नोबेल प्राइज़ इन 2022। स्वीडिश क्रोनर SEK 10 मिलियन पर फुल प्राइज़ नोबेल। आपने याद रखना है कि जो नोबेल प्राइज़ है उसको शेयर आप नहीं कर सकते 3 से ज़्यादा लोगों में। 3 में ही शेयर होगा या कम में होगा, 3 से ज़्यादा में नहीं होगा। उसकी जो स्वीडिश क्रोनर SEK में जो वैल्यू है वो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ पूरे एक प्राइज़ की है। अब लॉरेट्स जिनको ये दिया गया उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये था 2014 नोबेल पीस प्राइज़ मलाला यूसुफजई को दिया गया था, द यंगेस्ट नोबेल लॉरेट एट द एज ऑफ 17 ईयर्स। और उसके साथ कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था। लेकिन यंगेस्ट नोबेल लॉरेट में अगर आ जाए तो आपने मलाला यूसुफजई को क्लिक कर देना है। और मलाला यूसुफजई को कब दिया गया था, 2014 में। कैलाश सत्यार्थी के साथ इन्होंने शेयर भी किया था। यंगेस्ट में कौन आ गया, पाकिस्तान से है ये मलाला यूसुफजई। सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई थिंक इट शुड बी शेयर्ड विद यू ऑल। हाउ मैनी टाइम्स द नोबेल प्राइज हैज़ बीन अवॉर्डेड, इसको देख लेते हैं कि फर्स्ट है 1901 से 2022 तक 615 टाइम, 615 बार नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया है। ऑल कैटेगरीज को कह रहा हूँ, किसी एक को नहीं कह रहा। एंड 61 टाइम्स ऑफ फीमेल्स आउट ऑफ दैट, उसी में से 61 टाइम्स जो है फीमेल को दिया गया है। नोबेल प्राइज़ लॉरेट्स जो है डिक्लाइन द प्राइज़
अब दो लोग ऐसे हैं हमारे तारीख में जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को जो है रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमने अभी तक वो चीज़ असल में नहीं की जिसके लिए हमें ये नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। ये है जीन पॉल सार्त्रे, 1964 में इन्होंने डिक्लाइन कर दिया। और उसके बाद हैं ये ली ड्यूथो, 1973 डिक्लाइंड पीस नोबेल प्राइज़। पीस नोबेल प्राइज़ इन्होंने, भाई बहुत बड़ी वैल्यू होती है उसकी, उसको जो है इन्होंने डिक्लाइन किया। ही रिजेक्टेड टू रिसीव दैट प्राइज। नो नोबेल प्राइज कैन बी डिवाइडेड अमंग मोर देन 3 पीपल। 3 लोगों से ज़्यादा इसको शेयर नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ इदारों, ये सिर्फ लोगों को नहीं मिलता है, इंडिविजुअल्स को नहीं मिलता है, इंस्टीट्यूशंस को भी मिलता है, एकेडमीज को मिलता है फॉर देयर डिफरेंट एंड ट्रेमेंडस वर्क। ये डिपेंड करता है। अब आते हैं फिज़िक्स में, आ जाते हैं कि किसको क्या मिल रहा। फिज़िक्स अवार्ड्स पे आ जाते हैं 2022 में। सो दी नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स वाज अवॉर्डेड अमंग 3 पीपल। एलियन एस्पेक्ट को दिया गया, इन्होंने शेयर किया था तीनों में, तीनों का साथ ही काम रहा होगा। जॉन एफ क्लॉसर, उसके बाद है एंटन ज़ेलिंजर। 3 लोगों को फिज़िक्स का अवार्ड दिया गया। आपने याद रखना है कि टोटल 2022 में 14 नोबेल प्राइजेस जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। अब आते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2022 में एक ही को मिला था, ये है स्वांते पाबो। लिटरेचर 2022 में एनी एरोनॉक्स को दिया गया था। अब ये 3 और 2, ये 5 तो यहाँ पर ही हो गए। अब आते हैं चौथे पे कि पीस प्राइज़ 2022, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक दिया गया था इंडिविजुअल को, 2 दिए गए थे इंस्टीट्यूशंस को। अब एलिस बेलास्की, ये बेलारस के एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनको मिला था। दूसरा जो एक तंजीम को मिला था, एक ऑर्गेनाइजेशन को, मेमोरियल रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, रशिया में कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा उसको मिला था। और तीसरा मिला था सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज़ यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। रशिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, यूक्रेन की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और एक जो है बेलारस के ह्यूमन राइट्स के वकील, इन तीनों को मिला था। आपने याद रखना है और इनको जो है टोटल काउंट कर देना है। हमें 14 तक जो है ये गिनते हुए जाना है। और इनको किस तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड अमंग द नोबेल प्राइजेस कैटेगरीज, पीस नोबेल प्राइज़ 2022 इनको मिला था। ये अपने याद रखना है। कभी भी कमिंग टेस्ट में आपको ये क्वेश्चंस आ ही सकते हैं, बल्कि डेफिनेटली आएंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इकोनॉमिक साइंसेस पे। तो ये भी 3 लोगों को 2022 में 3 लोगों में शेयर हुआ था, बेन एस बर्ननके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डेप्विक। अब इन तीनों को इकोनॉमिक साइंसेस के लिए मिला था। आपने ये याद रखना है कि इकोनॉमिक साइंसेस को जो है ऐड किया था 1968 में, लेकिन जो दिया गया था वो 1969 में था। ये था एडेड, सबसे बाद में यही कैटेगरी ऐड हुई थी। बाकी 5 थे टोटल, ये इसको मिला के हो गए 6। केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, छठा और आखिरी 2022 3 लोगों में शेयर हुआ। फर्स्ट थे कैरोलिन आर बेटोजी, उसके बाद थे मॉर्टन मेल्डल और तीसरे थे के बेरी शार्पलेस। 3 लोगों को जो है केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। लास्ट में आपने देखना है कि टोटल 14 प्राइजेस वर अवॉर्डेड इन 2022 नोबेल प्राइज़ कैटेगरीज, out of which the Peace Nobel Prize was distributed among 3 people, chemistry was distributed among 3 people and economic sciences। उसके बाद लिटरेचर में एक ही मिला था, एनी एरोनॉक्स को, और उसके अलावा भी एक था मेरे ख्याल से फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। आपने सारा देखना है कि 14 लोगों को ये अवार्ड मिला था 2022 में। पीस नोबेल प्राइज़ पे आपका फोकस होना चाहिए, मलाला यूसुफजई पे होना चाहिए। 3 लोगों से ज़्यादा ये प्राइस शेयर नहीं किया जा सकता। आज तक 600 जो है 15 ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, 61 जो है वो फीमेल्स को मिले हैं। उसके अलावा सबसे पहले के 2 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को डिक्लाइन किया। बाकी डेटा अगर मुझसे कुछ रह रहा है तो आप उससे जो है गो थ्रू करें इन योर बुक्स, अकॉर्डिंग टू दोज बुक्स गो थ्रू ऑल योर डेटा, टेक दैट डेटा एंड शेयर विद मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। मेरा ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़, गुड लक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर भी कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।